गांव में राहुल नाम का एक आदमी अपने पत्नी सीमा और बच्चे गोलू के साथ रहता था। उनका घर बहुत छोटा था, जिसमें एक तरफ उसकी माँ खाना बना रही थी और एक तरफ खाट पर पिता पुत्र बैठे रहते। उसकी माँ खाना बनती है, फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। खाना खा के एक तरफ सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह वह जंगल में लकड़ी कटे चला जाए। वह जंगल पहुंच जाता है और सोचता है कि आज किस पेड़ को काटूं, जिससे आज के खाने का इंतजाम हो सके। तभी वह कहता, ये पेड़ थोड़ा सूखा लग रहा है, चलो इसे ही काटते हैं। वह पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलता है। तभी उसकी कुल्हाड़ी पास के कुएं में गिर जाती है। उसे एक झटका लगता है। फिर वह वही पेड़ के नीचे पेड़ जाता है और सोचने लगता है कि आज तो मेरा कमाने का जरिए ही चला गया। अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मेरे पास तो आज पैसे भी नहीं है। तभी वहां एक परी आ जाती है और उसे 10 देकर कहती है, क्या हूँ, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? वह कहता है, मेरी कुल्हाड़ी गहरे कुएं में गिर गई है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। वह कहती है, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकलने की कोशिश करती हूँ। वह है कहता है, अगर तुम ऐसा कर सको तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। वह एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती है। वह कहता है, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। दूसरी बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती है। वह कहता है, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इस बार वह एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आती है। वह अपनी कुल्हाड़ी देखकर खुशी से नाचने लगता है। उसके बाद वह परी को धन्यवाद बोलकर अपने घर चला जाता। एक किशनीपुर नामक एक गांव था, जहाँ के लोग बहुत गरीब थे। और उस गांव में एक लालची जमींदार रहता था। वह सबको किराए पर जमीन देता था और शर्त रखता है कि उनके फसल में से आधी फसल उसकी होगी और आधी किसान की। उसी गांव में विनोद अपने पत्नी रेखा और बच्ची सीमा के साथ रहता था। उसके पास भी कोई जमीन नहीं थी जिसमें वह खेती कर सके। एक दिन वह अपने घर में बैठा सोच रहा था कि गर्मी का मौसम आ गया है, चलो जमींदार से खेती के लिए जमीन ले आता हूँ। अगले दिन वह जमींदार के घर चला जाता है और कहता है, जमींदार जी, खेती के लिए जमीन चाहिए। जमींदार, वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें शर्त तो याद है ना? विनोद, है जमींदार जी। जमींदार जमीन दे देता है। वह उस पर खेती करता है और गेहूं की फसल तैयार करता है। फसल तैयार होता है, जमींदार वहां आता है। विनोद, आइए जमींदार जी, देखिए कितनी अच्छी फसल हुई है। जमींदार, हाँ देख रहा हो, पर तुम्हें याद है कि शर्त के अनुसार आधी फसल मेरी है। विनोद दुखी होकर कहता है, हाँ जमींदार जी, मुझे याद है। कुछ दिनों बाद उसका बेटा सचिन, जो कि शहर पढ़ाई करने गया था, वह घर आता है। वह जैसे ही घर में जाता है, उसकी छोटी बहन उसे दौड़कर गले लगा लेती है। फिर वह अपने पिताजी के चरण छूकर उन्हें नमस्ते कहता है। फिर साथ बैठकर कुछ बातें करता है और उसके पिताजी उसे खेती के बारे में भी बताते हैं। फिर वह कहता है, पिताजी, सबसे खेती में करूंगा। वह जमींदार के घर जाता है और कहता है, और जमींदार चाचा कैसे हो? मुझे पहचाना? जमींदार, नहीं बेटा, अरे मैं विनोद का बेटा सचिन। अच्छा, मगर तुम तो पढ़ाई करने शहर गए थे, कब आए? बस चाचा जी, आज कुछ दिनों पहले ही आया हूँ और इस बार की खेती में ही करूंगा। पर तुम तो पढ़े लिखे हो, फिर क्यों खेती करना चाहते हो? अरे चाचा, मेरे पापा अब बूढ़े हो गए, इसलिए मैं खेती करना चाहता हूँ। ठीक है, शर्तें तो मालूम है ना? है चाचा, है, मगर तुम्हारे लिए शर्तें कुछ अलग है। क्या है? तुम्हारी फसल में से ऊपर का हिस्सा मेरा हुआ और नीचे का तुम्हारा। वह बात करके चल जाता है। फिर वह खेत में हल चलता और फिर आलू की खेती करता है। आलू की फसल तैयार होती है और तब जमींदार आता है। वह कहता है, आइए जमींदार चाचा। जमींदार, ये क्या तुमने इस बार आलू की खेती की है? सचिन, हाँ चाचा, मैंने इस बार आलू की खेती किया और आप ही के शर्त के अनुसार ऊपर का हिस्सा यानी पौधा आपका हुआ और नीचे का आलू मेरा हुआ। जमींदार, ऐसे तो मेरे पास बस घास ही आएगी। उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वह शांति से कहता है, बेटा, ऐसे तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। सचिन, नहीं चाचा, शर्त तो आपकी ही थी ना, और अब आप अपनी ही शर्त से भाग रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। वह गुस्से से लाल होकर चला जाता है। फिर वह भी अपने घर चला जाता है और अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैंने आज जमींदार चाचा को अच्छा सबक सिखाया। उसे पिता उसकी बुद्धिमानी को देखकर बहुत खुश होता है।
और वह जमींदार अपने घर जाकर बहुत गुस्सा होता है। कुछ दिनों बाद विनोद फिर जमींदार के घर जाता है जमीन के कागज लेने। जमींदार, तुम फिर आ गए जमीन के कागज लेने। विनोद, क्या करूं चाचा, खेती के लिए जमीन तो चाहिए। अगर जमीन नहीं लूंगा तो खेती कहाँ से करूंगा। जमींदार, वह तो ठीक है, मगर इस बार मेरी शर्त कुछ और है। इस बार शर्त यह है कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। विनोद, मुझे मंजूर है। वह जमीन के कागज लेकर चला जाता है और फिर जमीन में खेती करता है और हल चलता है, और इस बार वह धान की खेती करता है। फसल तैयार होती है और वहां जमींदार आता है। विनोद आए। जमींदार जी, देखिए कितनी अच्छी फसल हुई है। जमींदार धान की फसल देखकर बहुत क्रोधित होता है और कहता है, यह क्या तुमने इस बार धान की खेती की है। विनोद, हाँ जमींदार चाचा, मैं इस बार धान की खेती की है और आपके ही के शर्त के अनुसार ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का हिस्सा आपका। यानी कि सारे चावल मेरे हुए और नीचे के सारे पौधे आपके हुए। उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वह शांति से अपने घर चले जाता है। फिर वह भी अपने घर चला जाता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, इस बार भी मैं जमींदार चाचा को अच्छा सबक सिखाया। उसके पिताजी उसके बुद्धिमानी के कारण फिर से प्रसन्न होते हैं और जमींदार फिर अपने घर पहुंचकर बहुत ही क्रोधित होता है। कुछ दिनों बाद विनोद फिर से जमींदार के घर जाता है और कहता है, जमींदार चाचा, कैसे हो। मुझे फिर से खेती के लिए जमीन चाहिए। जमींदार, तुम्हें फिर जमीन चाहिए। विनोद, क्या करूं चाचा, जमीन तो चाहिए खेती के लिए। जमींदार, तुम बहुत चालाक हो, इसलिए तुम्हारे लिए इस बार शर्त कुछ अलग है। शर्त यह है कि इस बार के फसल में से ऊपर और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का तुम्हारा। ठीक है। जमींदार चाचा जमीन के कागज लेकर चले जाता है। वह फिर से खेत में हल चलाता है और इस बार वह गन्ने की खेती करता है। गन्ने की फसल तैयार होती है और जमींदार वहां आता है। विनोद के कुछ कहने से पहले ही जमींदार आग बबूला होता है और कहता है, यह क्या तुमने इस बार गन्ने की खेती की है। वह कहता है, अरे जमींदार चाचा, आपने अब तक न जाने कितने गरीबों को इस तरह हर साल लूटते हैं। मुझे भी मेरे पापा ने बताया कि आप किसानों को किस तरह लूटते हैं, तो मैं शहर से पढ़ाई करके आया। मैंने सोचा क्यों ना आपके ही छाला में आपको ही फंसाया जाए। इसलिए मैंने आपसे खेती ली और आप ही की शर्तों मैं आप ही को उलझा दिया। जमींदार, हाथ जोड़कर मुझे माफ कर दो। बेटा, आज से मैं किसी भी किसान के साथ ऐसी बेईमानी नहीं करूंगा। आज से मैं सभी के साथ ईमानदारी से रहूंगा और उन्हें और उनका सही हक भी दूंगा।